ओके पीपल, टुडे विल स्टार्ट विथ मेंसुरेशन. मेंसुरेशन मतलब क्या होता है? मेजरमेंट. ठीक है, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं तो मेजरमेंट्स में जो आती हैं, और दोनों भी बोर्ड्स में ये कॉमन चैप्टर है मेंसुरेशन. ठीक है, सो वी विल गो अहेड एंड सी हाउ टू मेजर थिंग्स. तो स्क्वायर, okay, so square and rectangular field with measurements are given in the figure have the same perimeter. ठीक है, अभी देखो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है मतलब आपका सम ऑफ द साइड्स. ठीक है, और एरिया, जैसे समझो अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ पेरीमीटर, व्हाट इज बेसिकली पेरीमीटर. तो लेट्स से अगर ऐसा कोई दिया हुआ है, समझ लो ये 5 मीटर का है और ये 4 मीटर का है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 5 + 4 + 5 + 4, ये हो जाएगा पेरीमीटर. ठीक है, और एरिया क्या होता है? एरिया मतलब इसके अंदर का कितना एरिया है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा ये. ठीक है, तो पहली बात तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है और एरिया क्या होता है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. ठीक है, ओके, सो लेट्स से यहाँ पे बोला गया स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स आर गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर. ठीक है, तो एक स्क्वायर फील्ड है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. देयर इज अ स्क्वायर फील्ड एंड देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड. तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, देखो. ठीक है, हैव द सेम पेरीमीटर, दोनों का भी पेरीमीटर सेम है. मुझे बताओ यहाँ पे स्क्वायर मतलब क्या होता है? सारे साइड्स बराबर. ठीक है, अगर ये 60 का है तो ये वाला कितने का हो जाएगा? 60 का. ओके, सो दिस विल बी आल्सो हैविंग अ वैल्यू ऑफ 60. ठीक है, 60 और ये हो गया 60. ठीक है, क्लियर है? दोनों का भी सेम पेरीमीटर है. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, बोलो एनीवन? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, बोलो? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, तुमको यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू नहीं मालूम है, तो 2 इंटू लेंथ दैट इज 80 प्लस ब्रेथ, ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर. किसका? रेक्टेंगल का. स्क्वायर का बताओ क्या हो जाएगा? स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू साइड. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड, है ना? तो ये हो गया कितना आपका? 4 इंटू 60, क्योंकि ये भी 60 ये भी सारे 60 हो जाएंगे. ठीक है, तो ये कितना हो गया बोलो? 240 मीटर, है ना? यहाँ पे कितना आ गया बोलो? 2 इंटू 80 कितना हो गया? 160 प्लस 2b, है कि नहीं? 2 इंटू 80 इज 160 और 2b. तुमको क्या बोला जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स as given have the same perimeter, दोनों के भी सेम पेरीमीटर है. ठीक है, तो अभी हम क्या बोलेंगे भाई साहब? ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 160 प्लस 2b. b की वैल्यू हमको नहीं मालूम है. ठीक है, b की वैल्यू नहीं मालूम है. तो देखो एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का तो एरिया हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम रेक्टेंगल का एरिया तब तक नहीं निकाल सकते जब तक इसका ब्रेथ ना निकाल लें. ठीक है, सो अभी हमको इसका ब्रेथ मालूम नहीं है, तो ये 2b हो गया. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 240. तो 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 240 माइनस 160 दैट इज 80. तो 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80. भाई क्या है तुम्हारा टाइम? क्या है? रोज 10 मिनट कैसे लेट आ सकते हो तुम? कल से मैं अंदर अलाउ नहीं करूंगा, सीधा घर भेज दूंगा. ठीक है, यहाँ कोई मतलब आवन जावन वाला कार्यक्रम नहीं है यहाँ पे. जब चाहो तब चले आओ. 2b इज इक्वल टू 80. तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80/2. तो ये हो गया आपका कितना? 40 मीटर. ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 40 मीटर्स. ठीक है, तो ये वाला कितना हो गया आपका बोलो? 40 मीटर्स. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? व्हाट इज एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 80 इंटू 40, है ना? 8 4 32 और ये हो गया 3200 मीटर स्क्वायर, या कहीं कहीं पे हम इसको 3200 स्क्वायर मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं. मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर. मुझे बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा? वही सेम कर दो, 60 इंटू 60 मीटर स्क्वायर. तो ये कितना हो गया बोलो? 3600 मीटर का स्क्वायर. क्लियर है? किसका ज्यादा एरिया? स्क्वायर का. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. व्हिच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया? द स्क्वायर फील्ड हैज अ लार्जर एरिया बाय हाउ मच? 3600 माइनस 3200 दैट इज हाउ मच? 400 मीटर स्क्वायर. क्या ये मामला क्लियर है? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता है ये? ठीक है, सो एनीवन हैज एनी डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो ये हो गया आपका 80 मीटर का, ये हो गया आपका 60 मीटर का. ठीक है, 80 और 60
सेम पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स ये हो गया 60, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ये कितना होता है बोलो, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड, वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा एरिया इसका, ठीक है। तो इसका तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, ये 60 है, ये वाला भाई साहब हो जाएगा 60, तो साइड का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 36 मीटर स्क्वायर। कैसे आया भाई साहब, ये 60 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600। ये यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है, मीटर स्क्वायर ये यूनिट्स का ध्यान रखना है, या स्क्वायर मीटर भी हम लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। सो ये हो गया 80 मीटर, ठीक है, ये हो गया लेंथ और ये हो गया आपका ब्रेथ, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है क्या, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 4 इंटू साइड और यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 4 इंटू कितना है साइड इसका, यहाँ पे देखो 60 मीटर्स, तो 4 इंटू 60 विल बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे हो गया 240, तो ये हो गया 120, 80 प्लस बी, तो ये हो गया 120, 40 मीटर, ठीक है, ओके। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो गया 40, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 80 इंटू 40 दैट इज 3200 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड कितना हो गया भाई साहब, साइड का स्क्वायर दैट इज 3600 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया ज्यादा, ऑब्वियसली स्क्वायर फील्ड का एरिया ज्यादा, कितना ज्यादा 3600 माइनस 3200, ठीक है। सो दिस विल बी 3600 इज मोर देन 3200, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज लार्जर बाय कितना, इससे 100 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। आर वी क्लियर टू दिस पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विथ द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर, ठीक है, मिसेस कौशिक सॉरी, ठीक है, ये आपका स्क्वायर प्लॉट है, एक लैंड है 25 मीटर इधर 25 मीटर इधर, ठीक है, विथ मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट, तो मिडिल में इसको एक भाई साहब हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, इस मिडिल ऑफ द प्लॉट में एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, तो आजू बाजू में गार्डन है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। तो अभी आपका भाई साहब इसमें और भी बहुत सारे चीजें दी रहेंगी, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे भाई साहब 20 मीटर बाई 15 मीटर का हाउस है उनका, ठीक है, इतने एरिया में इनका क्या आएगा भाई साहब, हाउस, ठीक है। सो अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, तो यहाँ पे भाई साहब ये वाला जो एरिया है, ये वाला क्या हो जाएगा, गार्डन का एरिया, ठीक है। और देखो यूनिट देख के ना तुमको समझना चाहिए तुमको निकालना क्या है, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, और मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का। पेरीमीटर का यूनिट क्या होगा, मीटर, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो अभी इस गार्डन को बनाने में भाई साहब घास डालना है, मिट्टी डालनी है, ये सारी तमाम चीजों में खर्चा कितना है, ₹55 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड द कॉस्ट निकालना है, इस गार्डन को डेवलप करने में कितना खर्चा आएगा। ये इनका लैंड है, इसके बीच में इन्होंने एक हाउस बनाया है, सो वॉट एवर वेकेंट स्पेस इज देयर अराउंड द हाउस अ गार्डन विल बी कंस्ट्रक्टेड, और गार्डन को बनाने का खर्चा पर मीटर स्क्वायर कितना है, 55। देखो जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, पेंटिंग का, मेंटेनेंस का, ये सब पर मीटर स्क्वायर पे होता है, ठीक है। अगर आप किसी पेंटर को बुलाएंगे अपने घर को पेंट करने के लिए, वो आपको बजट देगा इतना ₹5 पर मीटर स्क्वायर, ये ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ऐसा वो आपको बजट देगा, ठीक है। सो लगभग यहाँ पे आपका 55 पर मीटर स्क्वायर खर्चा हो रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, व्हाट डू यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट, एरिया ऑफ व्हाट, मतलब एरिया ऑफ द गार्डन, ठीक है। एरिया ऑफ द गार्डन कैसे निकालोगे भाई साहब, इसका एरिया निकाल लो और उसमें से हाउस का एरिया माइनस कर दो, है ना, पूरे प्लॉट का एरिया निकालो, उसमें से हाउस का एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ द गार्डन आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 55 से, तुम्हारा खर्चा आ जाएगा, है ना। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ द प्लॉट कितना हो जाएगा, रुद्राक्ष कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द प्लॉट, ये क्या है बेसिकली, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, नहीं वो पेरीमीटर है, आई बाबू, हाँ रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी क्यों बोल रहा था, एरिया ऑफ द प्लॉट लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लॉट का लेंथ कितना है 25,
एक्चुअली स्क्वायर ही है, तो 25 इंटू 25, ये कितना आ गया बोलो 625। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होगा इसका, ध्यान देना है, हर चीज पे ध्यान देना है भाई साहब। अब बताइए, नहीं नहीं नहीं, इसका यूनिट, यूनिट 625 आलू भिंडी गोभी, क्या 625 क्या यूनिट, यूनिट देखो ध्यान नहीं, तू बता शेष, इसका यूनिट क्या होगा। मेजरमेंट्स में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स बिना अगर आप नंबर लिखेंगे सारे नंबर जाएंगे आपके। मीटर स्क्वायर, अरे भाई साहब मीटर से मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ओके, तो इसका भाई साहब कितना आ गया 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लॉट आ गया। अभी एरिया ऑफ द हाउस कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द हाउस अगेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आ गया ये बोलो, 20 इंटू 15 क्या मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया कितना 15 2 30 और ये 0, 300 मीटर स्क्वायर। तो अगर हमको एरिया ऑफ द गार्डन निकालना है, एरिया ऑफ द गार्डन ये कितना हो जाएगा भाई साहब, एरिया ऑफ द प्लॉट, दिस विल बी एरिया ऑफ द प्लॉट माइनस एरिया ऑफ द हाउस, माइनस एरिया ऑफ द हाउस, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लॉट कितना है 625 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द हाउस कितना है 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच 5, ये हो गया 2, 325 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। इसका कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट भाई साहब कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू ₹55, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर है, इंटू 325, ये पर मीटर स्क्वायर है और इधर क्या है मीटर स्क्वायर है, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। 55 इंटू 325 कर लो तो 325 इंटू 55 है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 3 ज़ा 15, 116 इंटू वही सेम चीज़ 1625, तो इधर आ गया 5 7 6 7 8, 6 + 1 7, 178, तो ये 17875। तो कितना खर्चा आएगा गार्डन को डेवलप करने के लिए 17,875 रुपीज़। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, एनीबडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस प्रोसेस, ठीक है। ओके, तो हम देख लेते हैं भाई साहब, पहले तो ये यहाँ पे आपका एक हाउस डेवलप हो रहा है, इस हाउस के आजू बाजू क्या है गार्डन है, ठीक है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन कितना दिया हुआ है, ए रेट इंटू एरिया ऑफ गार्डन, रेट कितना दिया हुआ है आपको 55 पर मीटर स्क्वायर। अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ द गार्डन। तो आप क्या करोगे, पूरे प्लॉट में से आप हाउस के प्लॉट का एरिया माइनस कर दोगे। पहले आप पूरे लैंड के प्लॉट का एरिया निकालोगे, उसमें से हाउस के प्लॉट का एरिया माइनस करना है, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, ये आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द गार्डन, ठीक है। सो एरिया ऑफ द प्लॉट माइनस बेस एरिया ऑफ द हाउस, ठीक है। ओके, तो एरिया ऑफ द गार्डन आपका भाई साहब, एरिया ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि प्लॉट क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, या 25 इंटू 25 लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से भी कर सकते हो। साइड का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 दैट इज 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बेस एरिया ऑफ द हाउस कितना हो जाएगा भाई साहब, बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 20 इंटू 15 दैट इज 300 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द गार्डन विल बी एरिया ऑफ द प्लॉट माइनस बेस एरिया ऑफ द हाउस, सो दैट विल बी 325 मीटर स्क्वायर। So cost of developing the garden will be rate into area of the garden. Rate कितना है 55 per meter square into 325, that will be how much 17875. So total cost of developing the garden is 17,875. फटाफट से सब लोग अपना नोटबुक निकालिए, चलिए क्विक 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 एवरीवन। Done, 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 everyone. ओके, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल। यहां पे देखो रेक्टेंगुलर है एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। तो आपका देखो यहां पे ऐसा है, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज।
रेक्टेंगुलर इन द मिडिल, ठीक है, ओके। अभी देखो यहां पे आधा सर्कल है ना, ऐसे ड्रॉ किया है आपने, कितने का रेडियस लिया होगा आपने, पूरा कितना है, डायमीटर कितना है, सेमी सर्कल है राइट, ये पूरा डायमीटर कितना है 7, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, नहीं 3.5। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल का भाई साहब कितना है, ये कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो, ये डिस्टेंस का आधा कितना होगा 3.5 मीटर है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.5, रेडियस है ना भाई साहब ये 3.5, समझ में आ रहा है, ये हम ऐसे बना रहे हैं ना, इसको सेंटर में रख के ऐसे घुमा रहे हैं देखो, तो ये रेडियस भाई साहब 3.5 इधर, 3.5 इधर, 3.5 इधर, सब जगह 3.5 ही होगा, तो दिस विल आल्सो बी हाउ मच 3.5, यहां पे भी वही होगा देखो, ठीक है, इधर कितना हो गया 3.5 मीटर, इधर भी भाई साहब 3.5 मीटर, और इधर भी भाई साहब 3.5 मीटर, ठीक है। तुमको यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया दोनों भी निकालना है, ठीक है, ओके। तो अगर पेरीमीटर निकालना है मतलब क्या करना है, हमको इसको ऐड करना है, ये वाले लेंथ को ऐड करना है, ये वाले लेंथ को ऐड करना है, और ये वाले लेंथ को ऐड करना है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल कितना होता है, एनीवन, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर होता है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, जिसको हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अगर कोई सर्कल है तो उसका पेरीमीटर कितना होता है, मतलब पेरीमीटर समझो क्या होता है, आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचे, यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड यू रीच्ड हियर, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज बेसिकली व्हाट, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर, पाई मतलब हो गया आपका 22/7 और आर मतलब हो गया आपका रेडियस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, पाई आर हो जाएगा भाई साहब, देखो पूरे सर्कल का 2 पाई आर है, तो सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल का कितना होगा, हाफ इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, कैंसलम, ये कितना आ गया पाई आर विल बी द सरकमफेरेंस, मतलब समझो इस सेमी सर्कल में आप यहां से लेकर यहां तक आए, इस सेमी सर्कल में आप यहां से लेकर यहां तक आए, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका पाई आर, ठीक है। तो आपका कितना हो गया ये पाई आर, मतलब हो गया 22/7 इंटू 7 है ना, ये 3.5, रेडियस आपका कितना है यहाँ पे 3.5 है, ठीक है, 7 5 35, कितना आ गया ये 20 आ गया 11, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 11 मीटर, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा वही 7, इधर ध्यान देगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 11 मीटर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा वही सेम रेडियस है, सब कुछ है, तो इसका भाई साहब कितना हो गया 11 मीटर। मुझे बताओ यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान देना, ये कितना है टोटल 20 में से इतना उड़ा दो 3.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा 7, तो 20 में से 7 उड़ा दोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ गया भाई साहब, क्लियर है 13, क्लियर है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आपका 13 का, ऊपर वाला डिस्टेंस कितना हो गया आपका 13 का, 13 और 13 कितने हो गए भाई साहब 26, और ये वाला डिस्टेंस 11, ये वाला डिस्टेंस 11, तो ये आ गया आपका टोटल पेरीमीटर, 6 + 1 7 1 8 2 + 1 3 1 4 48 मीटर विल बी द पेरीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है, फिर से बता रहा हूं, देखो ये आपका एक प्लॉट है जिसका पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है, ठीक है। हम आते हैं पहले इसमें आपका टोटल डिस्टेंस ये वाला कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का आधा कितना होता है 3.5, मतलब इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो गया 3.5, ठीक है, मतलब इधर भी 3.5, इधर भी इधर जाओ 3.5 और इधर से इधर जाओ तो भी 3.5 है ना। इस सेंटर से ये सारे वाले पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पे होंगे 3.5 पे। इधर आओ भाई साहब, ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना है 7 मीटर का, तो यहां से आप इससे इधर जाओ या इधर जाओ या इधर जाओ, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी हाउ मच 3.5 मीटर्स, ऑल दीज डिस्टेंसेस विल बी 3.5 मीटर्स। समझ में आ गया। अभी हमारा पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, जिसको हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, वो होता है 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का कितना होगा हाफ इंटू 2 पाई आर विच इज पाई आर। सेमी सर्कल मतलब आधा, पूरे सर्कल का अगर 2 पाई आर है तो आधे सर्कल का कितना होगा पाई आर, है ना, उसका आधा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला भाई साहब पाई आर, तो पाई होती है 22/7, 22/7 लिखा। आर यहाँ पे हमारा कितना है, रेडियस कितना आया है 3.5, तो 22/7 इंटू 0.5,
तो इसको कर लो भाई साहब 22/7 जब हम कर रहे हैं, ये हो गया 7 0.5, 22 into 0.5 करेंगे तो 11 मीटर आ जाएगा। मतलब मेरा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 11 मीटर। तो सिमिलरली सेम फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं सिमिलरली फॉर दिस पोर्शन द पेरीमीटर विल बी 11 मीटर। अभी हमको ये वाला पोर्शन का लेंथ निकालना है, ये वाले पोर्शन का लेंथ निकालना है। पूरे पोर्शन का लेंथ दिया हुआ है 20, तो 20 में से इतना पोर्शन तो माइनस होगा ना, इसका तो तुम अलग से लेंथ निकाल रहे हो, इतना पोर्शन भी इसका माइनस होगा। ये कितना है 3.5, ये कितना है 3.5, तो 3.5 प्लस 3.5 दोनों तरफ से माइनस करोगे कितना आएगा 7। 20 में से 7 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20 - 7 विल गिव यू हाउ मच 13। तो इधर हो गया 13, इधर हो गया 13, 13 प्लस 13 हो गया 26, और इधर हो गया 11 और इधर हो गया 11, 11 प्लस 11 प्लस 26, तो ये हो जाएगा टोटल पेरीमीटर दैट इज 48 मीटर। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है, बोलो। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल कितना होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। क्या ये दोनों सेमी सर्कल मिलाकर एक सर्कल बनाएंगे, है ना? तो मैं सीधा सीधा वहीं से निकाल सकता हूं, ऐसा एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस कितना होगा 3.5 ही होगा ना भाई, इसका रेडियस 3. इन दोनों को जोड़ दोगे तो कैसा सर्कल बनेगा, एक ऐसा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस कितना है 3.5, या तुम आधा आधा करके भी कर सकते हो जैसे तुमने पेरीमीटर में किया था। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 5 35। ठीक है, ये हो गया भाई साहब कितना 11 इंटू 3.5, तो ये हो गया 35, 35, तो यहाँ पे आया 5 8, तो ये हो गया कितना 38.5, है ना भाई साहब। तो इसका और इसका एरिया मिलाकर कितना आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका कितना एरिया आ जाएगा, ये हो गया 13, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 7, 13 हो गया ये, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 7, है कि नहीं भाई साहब, 7 है, क्लियर, दिया हुआ है हमको। तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 7 मीटर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 20, तो कॉन्स्टेंटली हंसे जा रहा है, कॉन्स्टेंटली, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा तो हवा नहीं लगेगी। 20 इंटू 7 ये कितना हो गया 140 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आ गया भाई साहब 38.5 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 140 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 0.5 8 3 + 4 7 178 मीटर स्क्वायर इज बेसिकली द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। इस पूरे फिगर का एरिया कितना हो जाएगा 178.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पे देखो इस पूरे फिगर को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल है और दो सेमी सर्कल्स है, दीज आर टू सेमी सर्कल्स, दीज आर टू सेमी सर्कल्स। ये दोनों सेमी सर्कल मिलाकर एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो फाइंड द एरिया, ठीक है, फाइंड द एरिया, आपको फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। गार्डन इज मेड अप ऑफ अ रेक्टेंगल एंड टू सेमी सर्कल्स। तो गार्डन कैसे बना हुआ है, एक रेक्टेंगल से बना हुआ है और दो सेमी सर्कल से बना हुआ है। द गार्डन इज बेसिकली मेड अप ऑफ वन रेक्टेंगल एंड टू सेमी सर्कल्स। तो एरिया ऑफ द गार्डन क्या हो जाएगा, बोलो, एरिया ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल इन प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, है ना? ठीक है, सो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, व्हाट इज द एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, देखो, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज हाउ मच, पाई आर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल कितना होगा, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अगर एरिया ऑफ अ फुल सर्कल होता है तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल कितना होगा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे आर को निकालने के लिए हम इस फिगर को देखेंगे, इस पूरे का डिस्टेंस कितना है 7 मीटर। तो इसका मतलब डायमीटर हो गया तुम्हारा कितने का 7 मीटर, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, सो 7/2, दिस विल बी 7/2, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल विल बी 3.5 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया आपका 3.5 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो गया, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ये हो गया 20, 20 माइनस 3.5, 3.5, तो 20 माइनस 7 कितना हो गया 13। ठीक है, सो दिस विल बी 20 माइनस 3, तो ये हो गया आपका 13 मीटर्स। क्लियर है? ओके,
ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो गया 7 मीटर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल्स कितना हो जाएगा 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू हाफ मतलब ये हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 7/2 इंटू 7/2। 3.5 भी लिख सकते हैं या 7/2 भी लिख सकते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये 7 इससे कैंसिल हो गया, 2 11 11 77/2, तो ये कितना आ गया भाई साहब 38.5। तो ये दोनों सेमी सर्कल एरिया, इन दोनों सेमी सर्कल एरिया का कितना आ गया भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी 38.5, ओके। प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा भाई साहब लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने देखा यहाँ पे लेंथ कितना आया 13, ब्रेथ कितना है 7, तो 13 + 7 ये हो गया आपका 91। तो इस तरह से दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये गया आपका 129.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम देखेंगे सरकमफरेंस, सॉरी अपना लेंथ क्या है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मतलब इसको ऐड करेंगे प्लस इसको, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। समझ में आ रहा है? देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द गार्डन विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है 20, ठीक है, ट्वाइस इंटू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, 20 को हम 2 बार ऐड करें तो 2 इंटू 20 लिख सकते हैं, एंड लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, ट्वाइस इंटू लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, तो ट्वाइस इंटू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे देखो ट्वाइस इंटू 13, भाई साहब लेंथ कितना है इसका 13, तो ट्वाइस इंटू 13 लिख दिया हमने। अभी इसको लिख रहे हैं हम 2 इंटू पाई आर, 2 पाई आर लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। देखो पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का कितना होगा पाई आर, तो यहाँ पे 2 बार ऐड करेंगे ना, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2, ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है, 7 और 7 कैंसिल और ये हो गया 11, तो कितना आ गया बोलो 22, ठीक है। सो आपका आ गया 48 मीटर्स। अब फ्लोरिंग टाइल, ठीक है, आपका फ्लोरिंग टाइल है, अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक फ्लोरिंग टाइल है बेसिकली, हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 meters। तो ये वाली जो हाइट है ये कितनी है 10 सेंटीमीटर और ये जो बेस है that is how much 24 सेंटीमीटर, ठीक है। How many such tiles are required to cover a floor area of 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर? कितने ऐसे टाइल्स लगेंगे एक फ्लोर को कवर करने के लिए जिसका एरिया आपको कितना दिया हुआ है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, ये वाला टाइल जो है इसका एरिया निकालेंगे, और ये टाइल किस शेप में है पैरेललोग्राम के शेप में है। अगर ये भाई साहब पैरेललोग्राम के शेप में है, ठीक है, इफ इट इज बेसिकली इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम, हाउ विल यू फाइंड इट आउट? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, फटाक से बोलना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चा पार्टी कितना होता है? हाँ, पैरेललोग्राम का एरिया एनीवन बेस इनटू हाइट, ठीक है, पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। लिख लीजिए, ये सब आपके दिमाग में नहीं रहेगा और ना ही आप वीडियो लेक्चर लेकर कोई नोट बनाने वाले हैं। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द फ्लोरिंग टाइल, एरिया ऑफ द फ्लोरिंग टाइल ये कितना हो जाएगा बेस that is 24 सेंटीमीटर into height that is 10 सेंटीमीटर, that is how much 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अभी एक टाइल का एरिया इतना है, तुम्हारे पास कितना एरिया कवर करने का है 1080। हम हमेशा मैं बोलता हूं जितने भी आपके मेंसुरेशन के प्रॉब्लम्स होंगे या मेजरमेंट्स के प्रॉब्लम्स होंगे उसमें यूनिट्स पे खास ध्यान देना। यहां पे तुम्हारा यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, यहां पे तुम्हारा यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इस मीटर को छोटे में कन्वर्ट करो, ठीक है। 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर है कि नहीं। 1 मीटर स्क्वायर विल मीन 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर की जगह पे लिखो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर? तो दिस वन, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो
1 2 3 4 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी अगर फ्लोर एरिया की बात करें, फ्लोर एरिया इज हाउ मच? फ्लोर एरिया इज 1080 मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1080 इंटू 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितने टाइल्स लगेंगे? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बोलो? पूरा एरिया दैट इज 1080 इंटू 1 2 3 4 अपॉन 240, इतने लगेंगे भाई साहब आपके। ठीक है, कैंसिल कैंसिल, 24 और ये हो गया 108, और कितने जाएगा भाई साहब? 2 12 जा 24, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 27 जा, 2 3 जा 6, नहीं 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 50 जा, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 50 दैट इज 450। तो 450 टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है क्या ये? हाँ, एक और जीरो लग जाएगा, है ना? 4512, 250 जा 9 5 जा 45। हाँ, गलत क्या हमने? हाँ, अच्छा यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा ना? ओके, यहाँ पे एक जीरो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो रहेगा, इधर एक जीरो है, तो 9 5 जा 45, 4500 टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है, इज दिस क्लियरम 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 पीपलम? ओके, तो देखो एक टाइल जो है पैरेललोग्राम के शेप में है। ठीक है, पैरेललोग्राम, और यहाँ पे हाइट दिया हुआ है आपको, हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो ये आपका फ्लोर है बेसिकली, दिस इज द फ्लोर एरिया एंड दिस एंटायर फ्लोर एरिया हैज टू बी कवर्ड विथ टाइल्स। ये फ्लोर एरिया कितने का है आपका? ध्यान बिल्कुल नहीं है, 1080 मीटर स्क्वायर। द फ्लोर एरिया इज हाउ मच? 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स विल बी? तो इस तरह से ऐसे ऐसे टाइल्स आपको यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स कितना लगेगा? तो नंबर ऑफ टाइल्स विल बी हाउ मच? एरिया ऑफ द एंटायर फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, पूरे फ्लोर का एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, दैट विल बी द नंबर ऑफ टाइल्स दैट विल बी रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ वन टाइल। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर है, विच कैन बी रिटन एज 0.24 मीटर। हाइट कितना है भाई साहब? 0.1। एरिया ऑफ द फ्लोर 1080, एरिया ऑफ वन टाइल बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट मतलब 0.24 इंटू 0.1 दैट इज हाउ मच? 0. यहाँ पे मतलब क्या किया है? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से बड़े को हमेशा छोटे में कन्वर्ट करना वो ज्यादा आसान पड़ेगा। ये पॉइंट में कुछ गड़बड़ हो गया तो तुम्हारा पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। सो इफ यू सी इट विल बी हाउ मच? सेम आंसर ही आएगा, देखो 45,000 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। An ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? तो एक भाई साहब एंड ऐसे जा रहा है, ट्याव ट्याव, ठीक है, ऐसे जा रहा है भाई साहब। ठीक है, तो इस तरीके के आपके फूड पीसेस हैं, एक फूड पीस इधर है, एक फूड पीस इधर है, ऐसे जा रहा है भाई साहब, और एक फूड पीस यहाँ पे कहीं पे होगा। तो एंड का मूवमेंट ऐसा है। ठीक है, एन एंट इज मूविंग अराउंड a few food pieces of different shapes scattered on the floor. तो एक उसका मूवमेंट ऐसा हो गया। ठीक है, for which food piece would the ant have to take a longer round? एक भाई साहब ऐसा 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 और ऐसा हो गया। ठीक है, एक हो गया ऐसे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर। किसमें उसका डिस्टेंस कवर्ड इज लार्जर? कहाँ पे उसका भाई साहब डिस्टेंस लार्जर होगा? चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए फटाफट। सवाल समझ में आ रहा है? किसमें उसका डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा एंड का? क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पेरीमीटर। ठीक है, कीजिए इसको जरा फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। देखो देखो भाई साहब, चींटी चली यहां से चींटी चली ट्रर, भाई साहब यहां पे आई, कितना लेंथ कवर किया इसने? ठीक है, यहां से जो यहां तक का लेंथ है, यहां से जो यहां तक का लेंथ है, वो क्या हो जाएगा बोलो? आपके सर्कल के आधे का सर्कमफरेंस या पेरीमीटर। ठीक है, सो कितना हो जाएगा? यस, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? ए रुद्राक्ष, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? कितना होगा रेडियस? भाई अगर सर्कमफरेंस निकालना है तो उनको रेडियस मालूम होना चाहिए ना। आप बताइए कितना होगा रेडियस?
1.4 कैसे आया? 1.4 कैसे आया? ये डायमीटर है ना 2.8, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा बोलो? रेडियस विल बी 2.8 सेंटीमीटर बाई 2, दैट इज हाउ मच? 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये रेडियस हो गया। ओके, इसके हिसाब से इस लेंथ को हम निकाल सकते हैं। पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? सर्कल का पेरीमीटर इज हाउ मच? 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का कितना होगा? सेमी सर्कल का मतलब होगा भाई साहब हाफ इंटू 2 पाई आर, है कि नहीं? हाफ इंटू 2 पाई आर, ये 2 और 2 कट गया तो उसका मतलब कितना आ गया? पाई आर। पेरीमीटर मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? तो ये हो जाएगा कितना? 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? यहाँ पे तुमने ऑलरेडी निकाली हुई है 1.4, ठीक है? 7 2 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22 2 44, तो 4.4 सेंटीमीटर हो गया। ये वाला डिस्टेंस कितने का हो गया? 4.4 सेंटीमीटर का। और ये वाला डिस्टेंस कितने का हो गया? 2.8 का, है ना भाई? इतना चला ना वो, यहां से लेकर यहां तक गया एंड फिर यहां से लेकर यहां तक आया, तो ये वाला टोटल लेंथ कितना हो गया? 4.4 का। और ये वाला टोटल लेंथ तो तुमको दिख ही रहा है 2.8, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हेयर कितना हो जाएगा? तो ये यहां हो गया तुम्हारा कितना? 8 + 4 12, 4 + 1 5 6 7, 7.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है? क्लियर है? ओके, अभी हम आते हैं इस पे। सो पहले तो यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। इस वाले लेंथ का क्या आंसर होगा बताओ? तू बता। यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, चलिए फटाफट। अरे दिख तो रहा है, ये कितना है? 1.5। ये कितना है? 2.8। फिर ये कितना है? 1.5। तो टोटल लेंथ कवर्ड 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, ये कितना हुआ भाई साहब? 8 + 5 13, 13 + 5 18, तो ये हो गया भाई साहब 18। 1 + 1 2, 2 + 2 4 1 5, 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है? क्लियर है? अभी हम बात करेंगे यहां से यहां तक की। इसको कैसे निकालेंगे? इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसका पहले हम क्या निकाल लेंगे भाई साहब? ये सर्कमफरेंस चाहिए ना हमको, तो इसका हम पहले क्या निकालेंगे? रेडियस। कितना आ जाएगा रेडियस? रेडियस विल बी 2.8/2, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा? दैट इज भाई साहब हाफ इंटू 2 पाई आर, जैसे यहां पे किया था हमने। तो ये हाफ और हाफ कैंसिल, तो ये कितना आ गया? पाई आर। दैट विल बी 22/7 इंटू आर की वैल्यू बताइए यहां पे कितनी हो गई? 1.4, है ना? 1.4 7 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है? 5.8 प्लस 4.4, ये वाला डिस्टेंस कितना आया? 5.8, और ये वाला डिस्टेंस कितना आया? 4.4। तो 5.8 प्लस 4.4, तो 8 + 4 12, 5 + 1 6, 6 + 4 12, तो ये कितना हो गया भाई साहब? 10.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये वाला डिस्टेंस कितना आया? 4.4 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना आया? 10.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है? अभी इस पे आते हैं हम। देखो इस पे आएंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये वाला डिस्टेंस पूरा टोटल कितना है? 2.8, तो इसका भाई साहब रेडियस कितना आएगा? 1.4, ठीक है? तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा बोलो? दिस विल बी हाफ ऑफ 2 पाई आर, है ना? मतलब ये कि कैंसिल, क्योंकि सेमी सर्कल ना ये भी, तो पाई आर आएगा। पाई आर मतलब कितना होगा बोलो? 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 1.4, ठीक है? तो 7 2 14, यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 4.4। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? 4.4। ये वाली 2 और ये वाली 2, तो 4.4 + 2 + 2, तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 6 7 8, तो ये हो गया 8.4 सेंटीमीटर। तो एक में डिस्टेंस कवर हो रहा है 4.4, एक में डिस्टेंस कवर हो रहा है 10.2, और एक में डिस्टेंस कवर हो रहा है 8.4। क्या पूछा है? विच वन विल हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड? तो कौन से में लॉन्गर राउंड हो रहा है भाई साहब आपका? 4.4, 10.2 एंड 8.2, दिस विल बी अ लॉन्गर राउंड, ठीक है? क्लियर है? मिडिल वाले में उसको ज्यादा चलना पड़ रहा है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? दो चीजें आपको समझनी है यहाँ पे। एक तो सेमी सर्कल का भाई साहब कितना होता है लेंथ? सेमी सर्कल का लेंथ होगा हाफ इंटू 2 पाई आर, विच इज पाई आर, ठीक है? तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है जिसका लेंथ आपको निकालना है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है जिसका लेंथ आपको निकालना है। वो आप लेंथ कैसे निकालेंगे? पहले आप निकालेंगे भाई साहब रेडियस। तो रेडियस क्या होगा? डायमीटर का आधा। तो यहाँ पे डायमीटर कितना है? 2.8, उसका आधा कितना? 1.4।
यहाँ पे डायमीटर कितना है 2.8, तो उसका आधा कितना 1.4, यहाँ पे भी डायमीटर कितना है 2.8, तो उसका आधा कितना 1.4, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ऑल शेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर एंड फाइनली इसका पेरीमीटर, ओके। सो इफ वी हैव टू फाइंड दिस, तो लेट्स से हम पहले इससे स्टार्ट करते हैं, पहले वाले शेप से। तो 2.8 डायमीटर प्लस सर्कमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल, मतलब ये वाला लेंथ प्लस सर्कमफरेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायमीटर विल बी हाउ मच पीपल आर 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायमीटर बाय 2, दैट इज हाउ मच 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर 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 पीपल, ठीक है, ओके। circumference of the semicircle, that is pi r, 22/7 into 1.4, 4.4, तो perimeter is equal to diameter plus circumference, तो ये 2.8 plus 4.4, तो ये हो गया आपका 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पे आते हैं भाई साहब 1.5, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 1.5, 2.8, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कितना पाई आर, 2.8 डायमीटर अपॉन 2, 2.8/2 1.4, तो ये हो गया 22/7 into 1.4, 4.4। पेरीमीटर ऑफ द शेप ये कितना हो जाएगा भाई साहब 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस इसका पेरीमीटर, ठीक है। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे कितना निकाला है आपने 4.4, तो इसको ऐड कर दोगे 4.4, सो दिस विल बी हाउ मच 10.2 सेंटीमीटर। इस पूरे का भाई साहब लेंथ कितना आ गया 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमारे पास बाकी रहता है ये वाला, तो इस वाले में 2.8 का पहले हम आधा निकालेंगे, विच विल बी बेसिकली द रेडियस, दैट इज 1.4, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना, डायमीटर विल बी डायमीटर बाय 2, दैट इज 1.4, सर्कमफरेंस हो जाएगा भाई साहब दिस विल बी 4.4, ठीक है। पेरीमीटर 2 प्लस 4.4 प्लस 2, दैट इज हाउ मच 8.4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द शेप सी, तो पेरीमीटर ऑफ शेप सी कितना हो गया 8.4 सेंटीमीटर हो गया। इनमें से सबसे ज्यादा पेरीमीटर किसका आ रहा है, मिडिल वाले का। सो द एंट विल हैव टू टेक अ लार्जर रूट ऑन दिस वन, इसमें उसको ज्यादा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। द एंट विल हैव टू टेक अ लार्जर रूट ऑन दिस वन, so 10.2 is greater than 8.4, so hence for the shape of food piece B the ant would have to take a longer round. Clear hai? Are we clear on this one people? Okay. The shape of the top surface of a table is a trapezium. Trapezium मतलब क्या होता है भाई साहब, इस तरीके का शेप जहां पे दो sides आपके पैरेलल होते हैं। Trapezium means a pair of opposite sides are parallel. कोई भी दो opposite sides आपके जब पैरेलल होते हैं तो उसको हम trapezium बोलेंगे, ठीक है। बाकी दोनों साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है, बाकी दोनों साइड्स पैरेलल नहीं होंगे, ओके। तो ये आपका एक टेबल हो गया। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो आप देखो भाई साहब, आपका जो ट्रेपेजियम होता है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एनीवन? Area of a trapezium into height or distance between them, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेट्स से ए बी सी डी, अगर ऐसा कोई ट्रेपेजियम होता है, यहां से हमने कोई अगर परपेंडिकुलर डाला तो ये हो जाएगा हाइट, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी, ठीक है, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट, जो भी इसका हाइट होगा, लेट्स से अगर हाइट h है तो ये हो जाएगा इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पे भी देखो क्या दिया हुआ, द शेप ऑफ द टॉप सर्फेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ द पैरेलल साइड्स, तो एक साइड कितने का है भाई साहब 1 मीटर का, दूसरा साइड भाई साहब कितने का है 1.2 मीटर का, ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज कितना 0.8 मीटर का। सो दिस विल बी हाउ मच, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज 1 प्लस 1.2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 0.8। सो ये 2, ये हो गया 0.4, तो यहाँ पे हो गया 2.2 इंटू 0.4, सो ये हो गया कितना भाई साहब 88, ठीक है। दिस विल बी 88, 22 इंटू 4 88, एक डेसिमल पॉइंट ये, एक डेसिमल पॉइंट ये, तो 1 2, सो दिस विल बी हाउ मच 0.88 मीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, 0.88 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ द टेबल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है।
सो यहाँ पे लेट पी क्यू आर एस बी अ ट्रेपेजियम, तो यहाँ पे 1 मीटर है, ये 1.2 मीटर है, और ये वाला डिस्टेंस कितने का है 0.8, 1 मीटर 1.2 मीटर, और ये हाइट कितना हो गया 0.8. सो वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट और डिस्टेंस, ठीक है. तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन से हो गए, ये 1 मीटर और ये 1.2 मीटर्स, ठीक है. तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट विल बी 1 प्लस 1.2, दैट इज 1 प्लस 1.2 इंटू 0.8, दैट इज हाउ मच पीपल आर, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 88 बाई 100, दैट इज 0.88 मीटर स्क्वायर. क्लियर है? ओके. The area of a trapezium is 34 centimeter square and the length of one of the parallel sides is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट. Quick, 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 everyone. Okay, people, the area of a trapezium is 34 centimeter square. तो एक trapezium है, इस ट्रेपेजियम का एरिया तुमको कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, कोई एक पैरेलल साइड का लेंथ लेट्स से यहाँ पे 10 है, किसी एक का 10 सेंटीमीटर है, ठीक है. एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो हमने दूसरे वाले का मान लिया कि लेट्स से x है, ठीक है. लेट द लेंथ ऑफ द अदर parallel, let the length of the other parallel side be x, ठीक है. रुद्राक्ष क्या होगा, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, दिस विल बी इक्वल टू एरिया, है ना, फॉर अ ट्रेपेजियम. तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक का साइड है x और दूसरे का 10, तो x प्लस 10 हो गया ये, ठीक है, इंटू हाइट, ठीक है. यहाँ पे हाइट आपको दिया हुआ है कितना है 4 सेंटीमीटर, इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया, ठीक है. तो इंटू 4 इंटू एरिया कितना हो गया भाई साहब आपका 34, ठीक है. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये 34. तो यहाँ पे आप 2 ज़ा 4 कर दो, 2 इंटू x प्लस 10 इज इक्वल टू 34, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 34. तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 माइनस 20, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 4, 3 से 2 गया 1, 2x की वैल्यू कितनी हो गई 14, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7. तो देयरफॉर द अदर साइड, द लेंथ ऑफ द अदर parallel side, the length of the other parallel side is equal to 7 centimeter. Clear है? So यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है, देखो PQRS, वन साइड इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो आपका PS का वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम विल बी हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है. सो दिस विल बी 34 इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस, तो यहाँ पे हो गया 34/2, सम ऑफ द लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया आपका कितना 17 माइनस 10, दैट इज 7 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है. लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD is 120 centimeter. If BC is equal to 48, CD is equal to 17 and AD is equal to 40, find the area of this field. AB is perpendicular to the parallel sides. क्या है भाई साहब आपका AD and BC, ठीक है. ओके, तो ट्रेपेजियम कैसा है, देखो ट्रेपेजियम इज समथिंग लाइक दिस. ये भाई साहब आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है. ए बी इज पैरेलल, तो यहाँ पे ए बी लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, ये आपका एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, ठीक है. यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द साइड्स ए डी एंड बी सी. तो आपका समझ लो ये हो गया ए डी और ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है. तो ए डी, ये ए डी जो है तो परपेंडिकुलर है टू द साइड्स ए डी एंड बी सी.
इस पे भी ये परपेंडिकुलर है और इस पे भी ये परपेंडिकुलर है। पहली बात तो ये हो गई, देखो ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी नहीं, ए डी एंड बी सी, ए बी, चलिए ऐसा है ये, ठीक है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है भाई साहब, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ए बी ट्रेपीजियम शेप्ड है, देखो अभी भी ट्रेपीजियम ही है, ये दोनों साइड्स ही पैरेलल हैं। देखो ए बी, यहाँ पे ए बी इज परपेंडिकुलर टू द साइड्स ए डी एंड बी सी, है ना। ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए डी पे भी और बी सी पे भी, ठीक है। ओके, लेंथ ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ द ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज, इस पूरे का यहां से लेकर यहां तक जो हम जा रहे हैं, इस लेंथ का वैल्यू कितना है, 120 मीटर है ना भाई। यहां से चले ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। मतलब आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इसकी वैल्यू कितनी है, 120 मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है, पूरे फेंस की वैल्यू, हाँ तो सिर्फ घड़ी देखते रहे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इस पूरे फेंस की जो वैल्यू है, जो टोटल है वो कितना है, 120 मीटर है, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड इज 120। बी सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, 48 मीटर, ठीक है। सी डी की वैल्यू कितनी है, 17 मीटर। ए डी की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर। तो आपको भाई साहब ए बी का नहीं मालूम, तो आप भी लिखते रहिए भाई साहब, यहाँ पे ए बी के नीचे भाई साहब सेम लिखो ए बी, ठीक है। बी सी के नीचे भाई साहब क्या लिखना है, 48 मीटर, ठीक है। प्लस सी डी के नीचे क्या लिखना है, 17 मीटर, प्लस डी ए की वैल्यू कितनी लिखनी है, 40 मीटर। दिस इज इक्वल टू कितना, 120 मीटर, ठीक है। तो ए बी प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 प्लस 7 15, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 105 मीटर। दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 120 मीटर्स। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 मीटर्स माइनस 105 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब, 15 मीटर। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 15 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी, ठीक है। 15 मीटर हो गया भाई साहब, ये कितना, दिस इज 15 मीटर्स। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। आपको भाई साहब इस फील्ड का एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया कितना होगा भाई साहब, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between them, distance between them, sum of parallel sides into distance between them। तो half into sum of parallel sides 40 प्लस ये हो गया 48, है ना। ये हो गया आपके पैरेलल साइड्स 40 और 48, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इनटू 15। सो दिस विल बी हाउ मच, हाफ इनटू 88 इनटू 15। तो ये हो गया आपका 44 इंटू 15 कर लीजिए भाई साहब, 15 इंटू 44, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 5 6, ये हो गया आपका 60। तो ये हो जाएगा कितना आपका 660 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है। क्लियर है। सो दिस इज बेसिकली हाउ द फील्ड वुड लुक लाइक, ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पे आप फटाफट से जितने भी वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, लेंथ ऑफ द फेंस है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम, ये कितना दिया हुआ है आपको, 120। बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 48, सी डी की वैल्यू आपको दी हुई है 17 और ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40, ठीक है। अभी आप इससे ए बी निकाल सकते हैं, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम। द गिवन फील्ड इज द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो आपका भाई साहब हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो आपको भाई साहब पैरेलल साइड्स का जो लेंथ है वो तो मालूम है, दिस इज नोन। ये हाइट आपको निकालना है। इस हाइट को आप कैसे निकालेंगे, इस सारे को सम करेंगे, इज इक्वल टू 120 कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द फेंस, so this will be basically what, half into sum of the length of the parallel sides into height। तो ये तो मालूम है, ये नहीं मालूम है, ठीक है, दिस इज नॉट नोन। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये कितना हो गया आपका 120। तो ए बी प्लस बी सी कितना है 48 प्लस सी डी कितना है 17 प्लस 40 इज इक्वल टू 120। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब 15 मीटर्स, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये हो गया 40 प्लस 48 इंटू 15, सो दैट विल बी हाउ मच ऑफ पीपल, 660 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter
and the perpendiculars dropped in it from the remaining opposite vertices are 8 meters and 13 meter. Find the area of the field. चलिए इसको जरा करने की कोशिश कीजिए फटाफट. Quick people, everyone. तो कर भाई साहब, चलो 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 जल्दी से. ओके देखो यहां पे द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड. क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड मतलब इसमें आपके 4 साइड्स होंगे. ठीक है, ये 4 साइड्स कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स से आपका क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है. ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है. 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड है, ए बी सी एंड डी. ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर. तो आपका समझ लो ये वाला डायगोनल जो है दैट इज हाउ मच 24 मीटर्स. ठीक है, so this is how much 24 meters. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meters. ठीक है, कोई भी एक डायगोनल उठा लो 24 मीटर्स का है. ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन दिस डायगोनल फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स. ठीक है, तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो भाई साहब. ठीक है, इधर से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे ऐसे. ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर इस पे, और यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया लेट्स से ये. ठीक है, सो ये वाला लेंथ आपका कितने का हो गया भाई साहब? दिस लेंथ इज हाउ मच 24 मीटर्स. ये वाला लेंथ आपका कितने का हो गया? 24 मीटर का है. ये आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. इस परपेंडिकुलर लेट्स से आपका ये है डी ई और ये समझ लो एफ है. ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर का एक का कितना लेंथ है? 8. ठीक है, 8 मीटर्स एक का लेंथ हो गया. सो लेट्स से आपका ये वाला लेंथ हो गया कितना? 8 मीटर्स. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वन? इसका लेंथ भाई साहब कितना हो जाएगा? इसका लेंथ हो जाएगा भाई साहब 13 मीटर्स. ठीक है, दिस लेंथ विल बी हाउ मच? 13 मीटर्स. क्लियर है? तो अभी आपको भाई साहब फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना है. ना ही ये भाई साहब रेक्टेंगल है, ना ही स्क्वायर है, ना ही पैरेललोग्राम है और ना ही ट्रेपीजियम है. तो ये सारे तमाम फॉर्मूलेज आप नहीं लगा सकते हैं. तो यू विल हैव टू थिंक कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं. देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है. अगर ट्राइंगल के एरियाज को हम फाइंड कर लें, इस वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल के एरिया को अगर हम फाइंड कर लें और उन दोनों को ऐड कर दें तो क्या ये ट्रेपीज इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा. ठीक है, और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल लिख लीजिए चाहे तो, कि सब मुंडी हिला रहे हैं यहाँ पे, किसी को भी एक फॉर्मूला नहीं मालूम है. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, चलिए तो हम आते हैं अभी किस ट्राइंगल पे? इन ट्राइंगल कौन सा? ए सी डी. इन ट्राइंगल ए सी डी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी. ए सी डी का एरिया कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहां पे हो गया हाफ इंटू बेस. बेस यहां पे कितना हुआ भाई साहब? ए सी इंटू हाइट कितनी हो गई बोलो? डी ई. ठीक है, हाफ इंटू बेस. बेस कितना हो गया यहाँ पे? 24 मीटर्स. 24 मीटर्स इंटू हाइट कितनी हो गई भाई साहब? 8 मीटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 12, 12 8 जा कितना हो गया? 96 मीटर स्क्वायर. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अभी हम इस पे आते हैं. देखो ठीक है, एरिया ऑफ इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू अगेन व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो इसमें हम बेस किसको ले लेंगे? इसको ले लेंगे बेस. ठीक है, दैट इज ए सी. हाफ इंटू ए सी इंटू बी एफ. ठीक है, बी एफ. तो यहाँ पे हो गया कितना भाई साहब? हाफ इंटू ए सी हो गया आपका 24 मीटर इंटू बी एफ दैट इज
13 मीटर, ठीक है। 2 12 जा 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा भाई साहब, 13 इंटू 12, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 6 2 + 3 5, 156 मीटर स्क्वायर, 156 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। इसका एरिया कितना आ गया 96 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना आ गया 156 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, total area of the field will be equal to 96 meter square plus 156 meter square. So that will be how much, 6 plus 6 हो गया 12, 9 plus 1 10, 10 plus 5 हो गया 15, 1 plus 1 हो गया 2, 252 meter square. क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर समय ट्रेपीजियम ही मिले, या जरूरी ये भी नहीं है कि आपको हमेशा स्क्वायर और या आपको रेक्टेंगल मिले। व्हाट यू विल हैव टू डू इज, यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स मिले, तो 2 ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, तो भाई साहब आपका आ जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस तरीके का भाई साहब आपका ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ट्रेपीजियम नहीं सॉरी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। 24 यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो दिस विल बी हाफ इंटू बेस, दैट इज AC इंटू BN, दैट इज 24 इंटू 13, दैट इज 156 मीटर का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर होना चाहिए, दिस विल बी मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अगेन वही सेम चीज, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो AC इंटू MD दैट इज 24 इंटू 8, तो ये आ गया आपका 96 मीटर का स्क्वायर। दोनों भी यहाँ पे मीटर स्क्वायर होंगे, ठीक है। सो दिस विल बी 156 प्लस 96, तो ये आ गया आपका 252 मीटर स्क्वायर। दिस 252 मीटर स्क्वायर इज बेसिकली द एरिया ऑफ दिस, ठीक है। क्लियर है। ओके, the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter long. Find its area. फटाफट quick everyone. नींद आ रही है ना। हो गया, डन डन डन। इजी सवाल है भाई साहब, एकदम इजी सवाल। रोम्बस का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ अ रोम्बस। फर्स्ट ऑफ ऑल डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रोम्बस। एक स्क्वायर को अगर आप टेढ़ा कर देंगे तो वो रोम्बस बन जाता है, ठीक है। रोम्बस बेसिकली ऐसा फिगर होता है जहां पे सारे साइड्स बराबर होते हैं, सिर्फ टिल्टेड है, ठीक है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस। एनीवन डायगोनल्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर समझ लो ये डायगोनल्स हैं D1 एंड D2, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हाफ इंटू 7.5 इंटू 12 दैट इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई साहब रोम्बस, ठीक है। क्लियर है। Find the area of a rhombus whose side is 6 centimeter and his altitude is 4 centimeter. If one of the diagonals is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. चलिए भाई साहब इसको करना जल्दी करने हैं।
तो एक रोम्बस का एरिया आपको निकालना है। लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे ये एक रोम्बस है, दिस इज बेसिकली अ रोम्बस, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो ये वाला साइड देखो 6 सेंटीमीटर का हो गया, ऑब्वियसली ये वाला भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर का साइड हो गया। एंड उस ऑल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है भाई साहब, ये वाला हाइट देखो, किसी एक साइड से दूसरे पे जो आपने हाइट डाला हुआ है, ऑल्टीट्यूड ये वाला, ये आपका 6 सेंटीमीटर का हो गया। दिस इज हाउ मच, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस ऑब्वियसली, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड्स आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ऑल साइड्स आर बेसिकली इक्वल। तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर का, और दूसरा ये वाला भी आपका हो गया भाई साहब 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये वाला जो हाइट है वो कितना है, द ऑल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। तो ऑल्टीट्यूड आपका कितने का आ गया, द ऑल्टीट्यूड इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, दिस ऑल्टीट्यूड इज ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये रोम्बस हो गया, देखो ए बी सी एंड डी, दिस इज द रोम्बस, ठीक है, क्लियर है। तो अभी देखो क्या रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, डेफिनेटली है, क्योंकि भाई साहब अगर किसी फिगर में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। एवरी रोम्बस, हम यहां पे लिखेंगे भाई साहब, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है, हर एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ये कितना होता है भाई साहब, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट होता है। यहां पे बेस तुमको मालूम है कितना है 6, और हाइट कितना मालूम है भाई साहब 4, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, ABCD, ABCD विल बी इक्वल टू बेस, बेस कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट, दैट इज हाउ मच 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी बेसिकली द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, आर सॉरी रोम्बस, ठीक है। अभी यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, व्हाट एल्स इज गिवन पीपल, हियर यू हैव बीन गिवन दैट द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल का लेंथ जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर का है। ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज हाउ मच 8 सेंटीमीटर। वन ऑफ द डायगोनल्स हैज अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। रोम्बस का एरिया क्या होता है, अभी आपने पढ़ा भाई साहब, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। ओके, तो अभी उसमें से एक डायगोनल का आपको लेंथ मालूम है, तो लेट्स से हाफ इनटू D1, ये 8 सेंटीमीटर है। दूसरा आपको नहीं मालूम, लेट्स से D2 है। और आपको एरिया मालूम है कितना है, अभी आपने कैलकुलेट किया 24। तो क्या ये आपस में दोनों बराबर होंगे, दीज टू विल दे बी इक्वल, ठीक है। ये वाला जो आया आपका एरिया, ठीक है, और ये वाला जो आया आपका बाय फॉर्मूला एरिया, विल दीज टू बी इक्वल, यस दे विल बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू D2 विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 4 8, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कट गया, तो 4D2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/4 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी हाउ मच 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेंथ ऑफ the other diagonal, length of the other diagonal is 6 centimeter। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। तो दूसरे डायगोनल का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर है, क्लियर। कुछ क्लियर नहीं है भाई साहब, क्योंकि मन ही इधर नहीं है, तो क्या किया जाए। सो दिस इज बेसिकली अ रोम्बस, लेट ABCD बी अ रोम्बस। तो यहाँ पे आपका BC का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर है। एक डायगोनल दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे आपको हाइट दिया हुआ है कितने का, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। सो लेट ABCD बी एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना होता है, तो ये हो गया 24। एरिया ऑफ द रोम्बस कितना हो जाएगा भाई साहब, 24, ठीक है। सो एरिया ऑफ द रोम्बस विल बी हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो ये हो गया आपका कितना, 4 इंटू D2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल कितना हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। यहां पे देखो, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग दिया हुआ है, कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ द डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। हर एक का रोम्बस का आपका लेंथ दिया हुआ है
हर एक रोम्बस का डायगोनल का लेंथ 45 और 30, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4। तो आप भाई साहब पहले देखो यहां पे कितने आपको रोम्बसेस लगेंगे। तो एरिया ऑफ वन रोम्बस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वन रोम्बस कितना हो जाएगा भाई साहब, रोम्बस शेप टाइल्स, एरिया ऑफ वन रोम्बस टाइल, ठीक है, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स है ना, d1 इंटू d2, दैट इज हाफ इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू d2 दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कितना 15। तो 45 इंटू 15 कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 21 22, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 5 प्लस 6 7, 2 प्लस 4 6। तो यहाँ पे कितना हो गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ वन रोम्बस टाइल। ऐसे कितने टाइल्स लग रहे हैं भाई साहब, 3000 टाइल्स लग रहे हैं, ठीक है। सो टोटल एरिया ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा भाई साहब, 675 इंटू 3000, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल एरिया, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच, 5 3 15, 7 3 21 22, 6 3 18 19 20, 2025 000। कितना एरिया हो गया, ये सेंटीमीटर में है भाई साहब, एक ध्यान आपको ये रखना है कि आपने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है, और यहाँ पे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4। तो आप इस सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, आपने उस समय देखा 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सॉरी 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/10,000 मीटर स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना है 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2025,000 अपॉन 10,000 क्या मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल, ये तमाम चीज़ें कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ गया ये, दिस विल बी हाउ मच 202.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी द टोटल एरिया। अभी इस पे कितना लग रहा है भाई साहब, 4 पर मीटर स्क्वायर है ना। सो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट विल बी इक्वल टू ₹4 पर मीटर स्क्वायर इंटू 202.5 मीटर स्क्वायर, ये दोनों भाई, ठीक है। ये हो गया आपका कितना भाई साहब 202.5। सो दिस विल बी 5 4 जा 20, 2 4 जा 8 9 10, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इतना भाई साहब आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ मनी। बोलो कितना आ रहा है, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 22, 6 3 जा 18, 2025 भी तो आ रहा है। यहाँ पे 3 0 आया और नीचे कितना है, हाँ तो 4 0 कट किया, उसके लिए पॉइंट बैठाया ना मैंने यहाँ पे, देख 3 0 कट किया, इधर नीचे 3 0 कट किया, एक और 0 कट किया, तो यहाँ पे एक पॉइंट बैठ जाएगा ना, समझा। जैसे देखो 1/10 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.1 ना, तो वैसे यहाँ पे एक 10 बचा, तो यहाँ पे 2025 की जगह पे 202.5 आ गया, ठीक है। क्लियर है, 202.5 कैसे आया, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। आपका आया कितना भाई साहब, देखो 2025/10 आएगा ना, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको कट करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, इस तरह से आपको इस सवाल को करना है। मैं चाहता हूँ जितने भी सवाल यहाँ पे आपने किए हैं या करवाए गए हैं, उसका जाके आप नोट बनाइए बाई वॉचिंग द वीडियो। आई वॉन्ट टू चेक योर कॉपीज टुमारो, बिकॉज आपके भाई एफर्ट्स बिल्कुल जीरो हैं, योर एफर्ट्स आर एब्सोल्युटली जीरो। आपके टेस्ट से पता चलता है, आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है। I want all these problems which have been covered tonight or here today to be made in a documentation in your notebooks, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिखने नहीं बोल रहा हूँ ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सवाल करोगे ही नहीं, इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को आप घर पर जाकर देखें, ताकि देखो एक टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक सवाल दूँ, फिर कुछ देर खड़ा रहूँ, फिर आप उसको करें, फिर मैं आपको लिखाऊँ, तो इससे में बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। जितना हमने यहाँ पे सवाल कर लिया है वो स्पीड अप में हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी नोटिंग ना करें।
तो आपका मैथ्स तभी सुधरेगा जब आप नोटिंग करें. तो आई वॉन्ट एवरीवन टुडे प्रेजेंट हियर as well as absent to make a note of all the problems that we have covered today, and I will see it tomorrow. ठीक है, क्लियर है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.